चलिए, सरफेस केमिस्ट्री कल हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था चैप्टर। लिखिए, द फिनोमेना ऑफ attracting and retaining, retaining, retaining the molecules of a substance at the surface of a solid, at the surface of the solid or liquid is called as adsorption. Is called as adsorption. Full stop. Next line में the solid substance on the surface of which adsorption occur is called as adsorbent. Is called as adsorbent. वापिस लाइन चेंज कर लीजिए. The substance that get adsorbed is called as adsorbate. Example, adsorption of gases like ammonia, फॉर्मूला लिखते जाइए, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्जीन, PHOS, GENE, फॉस्जीन, etc. on the surface of charcoal. तो ये चारकोल जो है वो एक अच्छा एडसॉर्बेंट है. वो अपने सरफेस पे अलग अलग तरह के गैसेस को यानी एडसॉर्बेट को एडसॉर्ब कर लेता है बिकॉज चारकोल इज पोरस. एमसीक्यू है या असर्शन रीजनिंग है तो उसमें हमें बिकॉज की जरूरत पड़ती है कि भाई चारकोल जो है इट इज अ गुड एडसॉर्बेंट. व्हाई? तो व्हाई का आंसर है बिकॉज इट इज पोरस.
तो वो वर्ड समझ में आना चाहिए कि हाँ हम रीजन को सही मान पाए कि दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप लोग लिखेंगे कि चारकोल इज गुड एब्सॉर्बेंट बिकॉज इट इज पोरस एंड, आगे लिखिए, एंड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, FINELY, फाइनली, ये फाइनली वाला फाइनली नहीं, इट इज फाइनली, FINELLY, फाइनली डिवाइडेड स्टेट, it has more surface area। क्या बोल रहे हैं हम लोगों ने बोला कि चारकोल के सरफेस पे अलग अलग तरह की गैसेस, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्जीन, ये सारी गैसेस जो है उसके सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाती है। ये तो समझ में आ गया। क्यों एडसॉर्ब हो जाती है उसके लिए हम लोग मेनली दो रीजन लेते हैं। एक रीजन तो हमने बोला कि बिकॉज इट इज पोरस, तो पोरस होने के कारण गैस जो है उस पर आसानी से एडसॉर्ब होगी। और दूसरा हम लोग बोलते हैं इन फाइनली डिवाइडेड, मतलब चारकोल पूरा नहीं, उसके हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे पीसेस कर दिए, टुकड़े कर दिए, फाइनली डिवाइडेड, पाउडर में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। इस वक्त उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो एड्सॉर्प्शन शो करेगा। तो दो रीजन हम लोगों ने यहाँ पर बता दिए। क्या पढ़ रहे हैं अपन? जस्ट हमने टॉपिक चालू किया एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब हमने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे अपने सरफेस पर रिटेन करना, यानी सरफेस के ऊपर रखना, इसे हम लोग नाम देंगे एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन कर रहा है, कल समझाया था, सॉल्वेंट जैसा हो जाएगा एड्सॉर्बेंट, और सॉल्यूट वाला पार्ट हो जाएगा एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। तो चारकोल जो है वो कहलाएगा एड्सॉर्बेंट, और उसके ऊपर जो भी गैसेस आ रही है दे आर कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। ठीक, ये अपन ने एक एग्जांपल लिया। सेकेंड एग्जांपल लिखिए, दो तीन एग्जांपल मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। एड्सॉर्प्शन बाय सिलिका जेल। सिलिका, SILICA, सिलिका जेल। अब सिलिका जेल क्या होता है? बहुत कॉमन, हम लोग जब भी कोई नई प्लास्टिक की चीज वगैरह खरीद के ला रहे हैं, मेनली थर्मस वाली जो वाटर बॉटल्स हैं, कोई नया लंच बॉक्स लेकर आए, तो उसके अंदर हमें एक छोटी सी व्हाइट कलर का पाउच मिलता है। देखा ही होगा डेफिनेटली, नहीं तो अभी चले जाना कोई नई बोतल खरीदने के लिए, खरीदना मत, देखकर आ जाना, उसके अंदर पाउच होता है। ठीक है, वो जो पाउच है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है इट इज सिलिका जेल। क्यों डालते हैं वो लोग उसके अंदर? ना एड्सॉर्प्शन के लिए आप पढ़ा रहे हो तो वही आंसर होगा। किस चीज का एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। किस चीज को एड्सॉर्ब करेगा? मतलब कोई भी चीज जहां पर हमें ड्राइनेस चाहिए, हमें ये चाहिए कि भाई वो चीज सूखी हुई रहे, वहां पर गीला गीला मॉइस्चर या ऐसी कोई ह्यूमिडिटी वाला पार्ट वहां पर ना आ जाए, तो हम लोग उसके अंदर सिलिका जेल के पैकेट्स डाल देते हैं। नॉर्मली लेदर के जो शूज होते हैं उनके अंदर भी ये सिलिका जेल के पैकेट्स डाले जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर अगर लेदर के ऊपर होगा तो उसके ऊपर छोटे छोटे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो हो जाएंगे और उस लेदर को खराब कर देंगे। तो इन सब जगहों पर हम सिलिका जेल के पैकेट रखते हैं। सिलिका जेल का काम होता है टू प्रिवेंट द मॉइस्चर या टू मेक द ऑब्जेक्ट ड्राई। तो सिलिका जेल हमने क्यों रखा है? इट एडसॉर्ब्स moisture and makes the object dry। ठीक है, ठीक।
नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल लिखवा रहे हो। और कल मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था कि चारकोल में भी दो तरह के वर्ड हम यूज करते हैं, एक था एनिमल चारकोल और एक था ब्लड चारकोल, है ना। अब कई रिलीजियस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जिनमें बोला जाता है कि पैक्ड शुगर लेकर मत आइए, पैक्ड शुगर विच इज क्रिस्टल वाइट, है ना। कई बार कई जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि भाई नहीं यूज करना चाहिए या ये या वो, कि क्यों। तो कई जने आंसर देते हैं मैम उसके अंदर केमिकल मिक्स होता है इसलिए हम लोग व्हाइट वाली शुगर, क्रिस्टल वाली शुगर, व्हाइट क्रिस्टल एकदम व्हाइट चमकते हुए क्रिस्टल, ऐसी शुगर बोले नहीं लानी चाहिए। क्यों नहीं लानी चाहिए, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन, है ना। ऐसा नहीं बोला कि ऐसा कोई मनाही है या कोई नुकसान है उसको खाने में, ऐसा वर्ड मैंने यूज नहीं किया, डिपेंडिंग। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास रॉ शुगर होती है दैट रॉ शुगर इज पास्ड ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या था, कल बताया था ना भाई, कैल्सिनेशन ऑफ बोन्स इन अ क्लोज्ड वेसल, एक बंद वेसल के अंदर बोन्स, एनिमल के बोन्स हैं और उनको हम लोग हीट कर रहे हैं, दैट इज कैल्सिनेशन। हीटिंग इन absence or less amount of oxygen is called as calcination. So the bones of animals are calcined in a कौन सा वेसल, क्लोज्ड वेसल। उसे हम लोग फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे कौन सा, चारकोल, एनिमल चारकोल। अब क्या किया जाता है कि जो हमारे पास शुगर अभी बनकर आई है उसको उस एनिमल चारकोल के ऊपर से बार बार घुमाया जाता है कि भाई इसके ऊपर से जाओ फिर वापस से जाओ फिर वापस से जाओ। क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल शुगर है वो स्लाइट येलोइश इन कलर होती है। कौन से कलर में होती है, येलोइश, थोड़ा सा उसमें इम्प्यूरिटीज वाला पार्ट हमें नजर आता है। तो जब हम बार बार उसे एनिमल चारकोल के ऊपर से निकालेंगे तो इट बिकम्स कलरलेस। कलरलेस का मतलब कैसी हो गई, एकदम व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिल गई एंड देन इट इज सेल इन द मार्केट। तो जो भी शुगर है थोड़े से गंदे गंदे से कलर में नजर आ रही है मतलब उसको एनिमल चारकोल के ऊपर से पास नहीं किया है, व्हाइट नजर आ रही है मतलब उसको एनिमल चारकोल के ऊपर से पास किया है, तो इट बिकम्स कलरलेस, यानी जो कलर था इट गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल। पता चलता है। तो अब उस एग्जांपल को अपन लिखते हैं कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, शुगर कैसे बनती है, शुगर केन से, ओके। वरना बोलोगे अरे मैम ये तो गीली गीली हो गई, आपने गलत पढ़ा दिया। तो व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर is passed over beds of BEDS, beds of animal charcoal, comma, it becomes colorless. It becomes colorless, comma, because the coloring substance is adsorbed on the surface of animal charcoal. ठीक, what is animal charcoal? So it is prepared by calcination of ligno. It is prepared by calcination of bones in a closed vessel.
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। कॉलम आप दो बना लेंगे, एक में आप पहले लिखेंगे एब्जॉर्प्शन और दूसरे में लिखेंगे एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास है इट इज द फिनोमिना इन विच it is the phenomena in which the particles of gas or liquid get uniformly distributed throughout the body of the solid. Throughout the body of the solid. उधर it is the phenomena of higher concentration of particles on the surface than in the bulk, yeah, as compared to the bulk. Bulk, bulk, bulk. सेकेंड एब्जॉर्प्शन वाले में लिखिए, पहले वाले में द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट। The concentration is same throughout. Adsorption में the concentration on the surface is different than the bulk. थर्ड पॉइंट एब्जॉर्प्शन वाले में it occurs at uniform rate. इधर एडसॉर्प्शन वाले में it is rapid in the beginning and the rate slowly decreases चलिए, एब्जॉर्प्शन मतलब कि हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट है उसे अपने अंदर ले लिया, तो अंदर ले लिया हमने बोला कि द
जो भी एड्सॉर्बेट है दैट इज अच्छा तो एड्सॉर्प्शन है। इट इज द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, पूरे के अंदर एक ही जैसा पार्ट चलेगा। लेकिन जब एड्सॉर्प्शन की बारी आएगी तो ऊपर सरफेस पे और बल्क में अलग अलग पार्ट रहने वाला है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। तो हम लोगों ने बोला कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमिना है, अंदर तक जाता है, और एडसॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन में सारी चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और एडसॉर्प्शन में जो भी क्वांटिटी है वो बल्क के कंपैरिजन में अलग होगी, कम या ज्यादा जो भी होगी इट विल बी डिफरेंट। थर्ड हम लोगों ने बोला कि एब्जॉर्प्शन का रेट जैसा भी चल रहा है एक जैसा चलेगा, इट इज यूनिफॉर्म। और एडसॉर्प्शन में क्या होता है, देखो शुरू में हमारे पास में ये पूरी जगह खाली है, तो जब शुरू में जगह खाली है तो फटाफट फटाफट आके ये एडसॉर्ब हो गई। अब जैसे जैसे जगह भरने लग गई क्या हुआ, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। so it is rapid at earlier stage but it decreases as it goes on with time, वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। ये दो। थर्ड में एक एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, इट इज फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज, it is called as sorption, SORPTION। ना वो एडसॉर्प्शन है ना वो एब्जॉर्प्शन है, खाली पीछे का जो वर्ड है सॉप्शन उसको अपन लिख रहे हैं। एब और एड हमने हटा दिया, खाली वर्ड दिया सॉप्शन, उसमें लिखिए इन सम केसेस ये सॉप्शन। अरे बेटा ये एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से अलग है, खत्म हो गया एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन लिखवाने का मेरा पार्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आप लिख रहे हैं जिसका नाम है सॉप्शन, उसमें आप लिखेंगे कि इन सम केसेस बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन occur together, occur together full stop। in such cases the substance is uniformly distributed the substance is uniformly distributed in the bulk and at the same time and at the same time it is adsorbed at the surface also। बहुत कॉमन एग्जांपल, कोई डीप में ना जाकर एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका कॉमन एग्जांपल हुआ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज लो और पानी में डाल दो, क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है पानी, इट मींस इट इज एब्सॉर्ब एंड आल्सो इट इज एडसॉर्ब। पूरा का पूरा वो जो स्पॉन्ज है इट इज पोरस, और पोरस है उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स एडसॉर्ब भी होंगे, तो वहां एब्सॉर्प्शन भी हुआ और एडसॉर्प्शन भी हुआ, दोनों साइमल्टेनियसली अकर हुए, इसलिए हम प्रोसेस को नाम देंगे सॉर्प्शन। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, first is physical adsorption।
लिखिए, when the particles of adsorbate, when the particles of adsorbate are held to the surface, are held to the surface of the adsorbent, by the physical forces, by the physical forces like van der Waals force, then it is called as physical adsorption. Then it is called as physical adsorption or physisorption. Physical adsorption or physi, PHYSI, physisorption, SORP, physisorption. फिजी का मतलब ही फिजिकल है और सॉप्शन अपने को पता चलेगा, इट इज फिजिसॉप्शन, एडसॉर्प्शन. With increase in pressure, continue करें, with increase in pressure, the volume decreases. With increase in pressure, the volume decreases and hence physisorption increases.